6/128 और 8/256, ये सब रैम रोम है, निर्धारित कर देता है पहले से। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप में होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहला हो गया। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस है ना, प्रोसेसर। प्रोसेसर में क्या था, ALU एंड CU। मेन स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज। इसमें कौन कौन है, रैम एंड रोम। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस। देन सेकेंडरी स्टोरेज, डिवाइसेस। यही ना था एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ मेन कंपोनेंट। बात करें प्रोग्राम की या इस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तुम्हारा फोन या तुम्हारा डेस्कटॉप या तुम्हारा कंप्यूटर वो एक डब्बा के समान, एक तरह से आत्मा है। उसमें सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेगा तभी तुम उसको रन कर सकते हो, तभी तुम उसको चला सकते हो। एंड्रॉयड, iOS, विंडो इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, तुम्हारे काम के अनुसार अलग अलग के एप्लीकेशन, अलग अलग के सॉफ्टवेयर हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को C, C++, जावा इत्यादि सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका दूसरा, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस जो ह्यूमन लैंग्वेज को या बाहर के वातावरण को सेंस करके और उससे प्रोसेस करके बाइनरी में प्रोसेस करके किसको भेजता है, प्रोसेसर को भेजता है, ठीक है। तुम्हारे हाई लेवल लैंग्वेज को वो प्रोसेसर को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, इनपुट डिवाइसेस। जैसे एग्जांपल कीबोर्ड, माउस है ना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक, माइक्रोफोन। नेक्स्ट जॉयस्टिक, नेक्स्ट टच स्क्रीन, नेक्स्ट ट्रैक बॉल, नेक्स्ट लाइट पेन एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है, जो इनपुट मिला उसे वो डिकोड करके उसे प्रोसेस करता है, किसका काम है, ठीक है। अगर वो एनालिसिस का काम है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो कर देता है, फिर वो डिस्प्ले कर देता है। और इसमें जो दो भाग है इसका प्रोसेसर में, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के लिए, कंपेयर करने के लिए, जोड़ घटाव के लिए ALU, और पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए CU है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये कमांड किसको करता है, आउटपुट डिवाइस को। कुछ लिखे हो उसको डिस्प्ले करने के बीच का जो इंटरवल, ये प्रोसेसर करता है, यहां से वहां तक कन्वर्ट करने का। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस जो हमें रिजल्ट शो करता है, जैसा हम चाह रहे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर,
स्पीकर, प्रोजेक्टर, और स्पीकर हो गया। और क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ये आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज, गलती मत लिखना, इत्यादि। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब चलो पहले मेन ये प्राइमरी स्टोरेज, रैम और रोम को समझते हैं। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य स्टोरेज, ठीक है, जिसमें रैम और रोम में डिफरेंस यही है कि रैम रनिंग टाइम में जो स्टोरेज छेकता है, जो स्टोरेज लेता है, कंज्यूम करता है, उसको रैम कहते हैं। ठीक है, जब तुम किसी सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो, उसमें कोई एप्लीकेशन खोले हो तो वो जो चल रहा है रैम में चल रहा है। ठीक है, और रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम है एक तरह से लाइब्रेरी के समान है, स्टोरेज है, फाइल को तुम वहां सेफ रख दियो, जब उसका यूज होगा तब हम वहां से निकालेंगे। तो अगर देखा जाए एज एन एग्जाम्पल, एक जगह टेबल जो है तुम्हारा रैम है, जहां पे तुम एक दो किताब या एक दो एप्लीकेशन खोल के उस पर काम कर रहे हो, और जो फाइल है फोल्डर ए, फोल्डर बी, जी आता है ना, तो सब क्या है? रोम है। तो ये निर्धारित की होती है, ये जब तुम्हारा तैयार होता है कंप्यूटर, उसी समय निर्धारित कर दिया जाता है, इसमें इतना रैम और रोम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग देखते होगे 2 GB और 232, 332 ऐसे आता है ना, 464, 6 128 और 8 256, ये सब रैम रोम है, निर्धारित कर देता है पहले से। जब हमें थोड़ी ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोम को बताए थे कि रोम में तुम्हारा आधा स्पेस तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही ले लेता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आदमी के कंप्यूटर में 150 एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हो, गिन के देखना एक बार, कम से कम तो 60-70 एप्लीकेशन डाउनलोड किया होता है। तो आधा स्टोरेज कौन ले लेता है? मान लो 128 GB है तो 70-78 GB, 60-78 तक तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही ले लेगा। ठीक है, और बचा आधा, उसमें तुम जब हमें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तब हम एक्सटर्नल स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो तुम रिकॉर्ड कर रहा है कुछ अच्छे पिक्सल में 1080p या 4K, तो वो ज्यादा स्पेस चेकता है, तुम्हारा 6 मिनट का वीडियो 1 GB ले लेगा। तो हम एक्सटर्नल डिवाइस पर हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव इत्यादि।